टॉप कॉपी अजायब घर का सबसे बड़ा हिस्सा और जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है वो ये हिस्सा है जहाँ मुक़द्दसात रखे गए हैं। इन मुक़द्दसात में कुरान हकीम के नुस्खे भी हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता आसार भी हैं, साबका अंबिया कराम से वाबस्ता जो आसार हैं वो भी रखे गए हैं। और ये वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ कि सबसे ज़्यादा जो रश है वो इस हिस्से पर है। इस हिस्से का तनव्वु भी बड़ा काबिल ज़िक्र है। आइए अंदर से देखते हैं कि इस हिस्से में क्या क्या मुक़द्दसात रखे गए हैं। ये टॉप कॉपी म्यूज़ियम का वो हिस्सा है जहाँ मुक़द्दसात हैं वो रखे गए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि दुपट्टे पड़े हुए हैं और जो ख़वातीन यहाँ आ रही हैं उनको बाकायदा दुपट्टे मुहैया किए जा रहे हैं ताकि वो इस हिस्से में सर ढाँप कर दाखिल हों। इसमें ये पाबंदी है कि कोई ख़ातून सर ढाँके बग़ैर अंदर जो है वो नहीं आ सकती है। मुक़द्दसात के इस हिस्से में इस अम्र का बतौर ख़ास एहतमाम किया गया है कि एक क़ारी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और तिलावत कुरान हकीम फरमा रहे हैं। ये अम्र काबिल ज़िक्र है कि जब तक कि ये टॉप कॉपी म्यूज़ियम खुला रहता है और सयाह जो है वो इस हिस्से को देखने के लिए आते रहते हैं तो कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम जो है वो मुस्तकिल रहता है। यानी अजायब घर के इस हिस्से में जब आप आते हैं और मुख्तलिफ़ मुक़द्दसात को देखते हैं तो कुरान हकीम की आवाज़ मुसलसल जहाँ गूंजती रहती है और ये आवाज़ कोई रिकॉर्डेड आवाज़ नहीं होती बल्कि एक क़ारी साहब जो है वो तशरीफ़ फरमा होते हैं और वो कुरान शरीफ की तिलावत करते रहते हैं। ये अंबिया कराम से मंसूब कुछ अशिया हैं। ये पत्थर के बर्तन हैं और ये खतूत हैं। इन पर जो टैग लगाए गए हैं उसके मुताबिक ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मकतूब है, ये शीस अलैहिस्सलाम का है और ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का है। तो यहाँ अंबिया कराम से मंसूब जो अशिया हैं वो भी बड़े एहतमाम से रखी गई हैं। सैफुन नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, स्वॉर्ड ऑफ प्रॉफिट दाऊद, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब तलवारें हैं। रशी के फाकों से टूटा न बरहमन का तिलिस्म, असा न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। ये वो असा है जिसके बारे में ये बताया गया है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। इस हिस्से में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता मुक़द्दसात रखे गए हैं। ये हम देख सकते हैं कि तलवारें हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक हैं और इस नालैन के मुख्तलिफ़ नक्श जो है वो यहाँ रखे गए हैं। ये चप्पल की सूरत में है, यानी जिसको हम अंग्रेज़ी में सैंडल कहते हैं। ये हम देख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन हैं। ये इन नालैन पाक के बारे में मुख्तलिफ़ वज़ाहती तख्तियाँ हैं।
نقش اثر خادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا نقش ہے اور اس کو یہاں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ اس نقش کا ایک عکس بنایا گیا ہے جو آپ دیوار پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ پیالہ ہے، یعنی یہ جو پیالہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر ہے، باہر اسے ایک خوبصورت دھات کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اشاعت فکر اسلام کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو اور مختلف اس وقت کے مقتدر لوگوں کو خطوط لکھے، یہاں خطوط محفوظ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن شریف کے بعض جو پرانے آثار ہیں وہ بھی یہاں محفوظ کیے گئے ہیں۔ Ama yazılar gözükmüyor ki. Hep onun yazdığı Rekonstrüksiyon, Meze Suresi, Mahfuz, Galiba. Onun içinde mi saklanıyor? یہ حضرت اویس قرنی سے منسوب آپ کی جو ٹوپیاں ہیں، اس حصے میں بعض نسخے جو قرآن حکیم کے نایاب نسخے ہیں ان کو بھی یہاں رکھا گیا ہے، اور سیاح ان نسخوں کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن شریف کے یہ وہ نسخے ہیں جن میں اعراب کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ Sorry.